हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के जो सामान्य अध्ययन है उत्तराखंड का, उससे जो मिक्स क्वेश्चन है सभी चैप्टरों के, उसको देखेंगे। और ये आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो वो है ग्रीन हाउस गैसों से। फिर है, जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? वो बनवाया था शालिवाहन ने। इसके बाद है, सरला बहन का मूल नाम क्या है? वो है कैथरीन हेलिमन। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? वो रहते हैं राजी जनजाति के लोग। इसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? 70.70%। अगला देखिए, निम्न में से चारण के नाम से किसे जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल, इनको चारण के नाम से जाना जाता है। फिर है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? वो है भीमताल में। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? देवीधुरा का मेला। फिर है, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाबराय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ नरभक्षी तेंदुआ मारा गया था। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का। इसके बाद है अगला, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टस ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? वो की गई थी 1955 ईस्वी में। राजकीय वेधशाला उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? नैनीताल में। फिर है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? टिहरी में स्थित है। फिर है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? बिस्नी देवी शाह। इसके बाद है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई भाबर में। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? जून 2013 में। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन हैं? शैलेश मटियानी जी हैं। फिर है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? वो है पिथौरागढ़ में। किंगरी बिंगरी नीति और माणा ये क्या हैं? ये सब दर्रे हैं। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वो है बागेश्वर में। इसके बाद, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल है। और राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित है? चंद्र साम्राज्य से। उत्तराखंड में किस जनपद की सीमा 7 जनपदों के साथ मिलती है? पौड़ी की। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला वो है चंपावत। नंदा राज्य यात्रा आयोजित की जाती है 12 वर्षों में। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86%। और उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली नदी। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रूपकुंड। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? तो ये सभी हो जाएंगे चूना पत्थर, ग्रेफाइट और जिप्सम। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? वो है चमोली में। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? मध्य हिमालय का। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड में कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? वो है पिथौरागढ़। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र। ठीक है, अब अगला देखिए, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? वो है उत्तरकाशी में। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नरेंद्रनगर।
तपोवन में किसने तपस्या की थी? वो की थी लक्ष्मण ने। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरवदत्त जोशी ने। उत्तराखंड में डोला बाल्की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था टिहरी राज्य शासन से मुक्ति। किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? सूर्य देवता से। इसके बाद उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकतम मृदा का पीएच मान कितना है? 5.5 से 6.5 तक। सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। फिर है मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। फिर है कर्माश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध के नाम से। फिर है उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? वो है नैनीताल जिला। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? वो है देहरादून। फिर है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। ये पौधा किसका था? मिर्च का। इसके बाद है उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13 सीटें। निम्न में कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? वो है भोटिया जनजाति। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? कोसी नदी के। व्यास गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। वो है पौड़ी गढ़वाल में। फिर है परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? वो हुआ था जसपाल राणा को। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि एवं पशुपालन। फिर है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। मौड़ मेला आयोजित किया जाता है जौनसार में। फिर है परिमार्जन नेगी का प्रसिद्ध खेल है शतरंज। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा को। फिर इसके बाद है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? पातीराम ने। उत्तराखंड का उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंडित जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1968 ईस्वी में। इसके बाद है भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तराखंड के किस शहर में है? अंजनी सौण टिहरी गढ़वाल में। निम्न में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है? वो है इंद्रमणि बड़ौनी। फिर है यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। यह कथन किसने दिया था? श्रीदेव सुमन ने। अगला देखिए निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम क्या है? कुमाऊं केसरी। इंद्रमणि बड़ौनी का उत्तराखंड का गांधी। फिर है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना कब शुरू की गई? अप्रैल 2012 में। फिर है पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? 5%। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक मुकुंदी लाल हैं। फिर है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? टिहरी में। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में है? वो है देहरादून में। फिर इसके बाद उत्तराखंड में किस जनपद में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है? हरिद्वार में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर
निम्न में से किस जिले में थी? ऊधम सिंह नगर में। नैनी सैनी हवाई अड्डा उत्तराखंड के किस शहर में है? वो है पिथौरागढ़ में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? 109। जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग निम्न में से किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। फिर है उत्तराखंड में कौन से मेले काली और कोरी नदियों के संगम पर लगते हैं? वो है जौलजीबी का मेला। चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गढ़वाल शैली के लिए। फिर है विंटर लाइन कार्निवाल उत्तराखंड के किस शहर में मनाया जाता है? मसूरी में। वर्ष 2011 में उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कितना रहा? अधिक रहा। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला वो है देहरादून। इसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल को सुमेलित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कॉर्बेट 520.82 वर्ग किलोमीटर, फिर है गोविंद 472 वर्ग किलोमीटर, फिर है नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर। तो फूलों की घाटी इसमें सुमेलित नहीं है। तो फूलों की घाटी कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो ये 85 गलत दिया है, इसमें हो जाएगा 87। फिर है उत्तराखंड वन्य जीव विहार समूहों में कौन सा समूह पश्चिम से पूर्व में सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो वो क्या हो जाएगा? केदारनाथ, नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में सीसा का अयस्क क्या है? सिलिका सैंड। इसके बाद चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? वो है रूपांतरित चट्टान का। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।